हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का टॉपिक है भारत का सर्वोच्च सम्मान 2024 भारत रत्न। भारत रत्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं भारत रत्न से संबंधित। तो भारत रत्न को समझने के लिए, संपूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं भारत रत्न क्या है। तो भारत रत्न एक सिविलियन अवार्ड होता है, यानी नागरिक सम्मान होता है। और भारत रत्न की रैंकिंग क्या होती है, तो भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, यानी भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है। इसके ऊपर कोई और सम्मान नहीं होता है। तो भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है। अगर सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की अगर बात करें भारत की, तो पद्म विभूषण होता है। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की अगर बात करें तो पद्म विभूषण होता है। और पद्मश्री की अगर बात करें तो ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। तो ये रैंकिंग याद रखिएगा, एग्जामिनेशन में इस रैंकिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं भारत रत्न के मेडल के डिजाइन, आकार और विशेषताओं के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि भारत रत्न का यहाँ पे दो व्यू दिखाई दे रहा है, एक फ्रंट व्यू और एक बैक साइड यानी रिवर्स साइड। और फ्रंट व्यू की और बैक साइड की अगर बात करें तो ये पीपल के पत्ते के समान होता है। इसकी डिजाइन जो होती है पीपल के पत्ते के समान होता है। और पीपल का बॉटनिकल नेम क्या होता है, फिकस रिलिगियोसा होता है। और आप फ्रंट व्यू में देखेंगे कि नीचे भारत रत्न लिखा होता है और ऊपर सूर्य की एक छवि बनी होती है और इससे सूर्य की किरणें निकलती हैं। अगर बैक साइड अगर देखा जाए, रिवर्स साइड अगर देखा जाए, तो इसमें भारत की राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना होता है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। और भारत रत्न और सत्यमेव जयते दोनों ही देवनागरी लिपि में लिखे होते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम बात करें सत्यमेव जयते की, तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो याद रखिएगा कि ये मुंडका उपनिषद से क्या लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है। अब मेडेलियन की विशेषताओं के अगर बारे में देखा जाए, तो वर्तमान में जो भारत रत्न दिया जाता है वो पीपल यानी फिकस रिलिगियोसा के पत्ते के आकार का होता है। और इसका जो मेडल होता है वो तांबे का बना होता है। तो तांबे से बनी पत्तियों पर प्लेटिनम जैसा चमकता हुआ सूरज बनाया जाता है, जैसे आप फ्रंट व्यू में देख रहे होंगे, जिसके नीचे चांदी की भारत रत्न लिखा होता है। तब चांदी से क्या लिखा होता है, भारत रत्न लिखा होता है। और इसे सफेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। अगर डायमेंशन की अगर बात करें तो ये लगभग 59 मिलीमीटर लंबा होता है और 48 मिलीमीटर चौड़ा होता है और 3.2 मिलीमीटर मोटा होता है। और इस पे जो सत्यमेव जयते और भारत रत्न लिखा होता है वो कौन सी लिपि में लिखा होता है, देवनागरी लिपि में। और सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की ही विजय होती है। भारत रत्न पदक अलीपुर टकसाल कोलकाता में बनाए जाते हैं। और इसके अलावा पद्म विभूषण, पद्मभूषण, पद्मश्री और परमवीर चक्र और अन्य नागरिक और सैन्य पुरस्कार भी कहां पे तैयार किए जाते हैं, अलीपुर टकसाल में ही बनाए जाते हैं। तो भारत रत्न कहां बनाया जाता है, तो अलीपुर टकसाल कोलकाता में बनाया जाता है। भारत रत्न के बारे में तथ्य अगर देखा जाए तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, जिसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को किया गया था। तो 1954 में पहली बार स्थापना किया गया था और पहली बार दिया गया था भारत रत्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है भारत रत्न से रिलेटेड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे भी गए हैं। सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए तो भारत रत्न मूल रूप से कला, साहित्य और विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों के लिए दिया जाता था पहले। लेकिन सरकार ने दिसंबर 2011 में इसका जो क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया। तो अब चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो मानव प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ह्यूमन एंडेवर के लिए किसी भी क्षेत्र में दी जाती है। तो पहले ये सीमित दायरा था, यानी केवल कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं के लिए दी जाती थी। लेकिन 2011 में इसका चेंज करके मानव प्रयास के लिए किसी भी क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो शामिल करने के लिए भारत रत्न का मानदंड क्या कर दिया गया, विस्तार कर दिया गया। कौन से ईयर में, 2011 में। 2024 की अगर बात करें तो अब तक 2024 तक कितने भारत रत्न दिए जा चुके हैं, तो 53 लोगों को भारत रत्न सम्मान दिया जा चुका है। प्रथम भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन और चक्रवर्ती श्री राजागोपालाचारी को दिया गया था। कौन सी ईयर में, 1954 में। मैंने पहले बता दिया कि इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो दिया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न, दूसरे हैं सीवी रमन और तीसरे हैं चक्रवर्ती श्री राजागोपालाचारी। अब बात करते हैं मदर टेरेसा। मदर टेरेसा की अगर बात करें तो इनको 1980 में भारत रत्न दिया गया था और ये पहली प्राकृतिक भारतीय नागरिक हैं जिनको ये भारत रत्न मिला है। वैसे अगर देखा जाए तो ये विदेश से आई हैं और भारत में, तो ये पहली प्राकृतिक भारतीय महिला हैं जिनको भारत रत्न मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला की अगर बात करें तो ये केवल 2 मात्र ऐसे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। तो पहले विदेशी कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन सी ईयर के लिए, 1987 के लिए। और नेल्सन मंडेला की अगर बात करें, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इनको कब दिया गया है, तो 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था। तो केवल 2 ही ऐसे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। फिर नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर की अगर बात करें तो ये पहले खिलाड़ी हैं और सबसे कम उम्र। तो एक पॉइंट ये है कि पहले खिलाड़ी के रूप में किसको भारत रत्न मिला है, तो सचिन तेंदुलकर को। और सबसे कम उम्र के किस व्यक्ति को मिला है, तो सचिन तेंदुलकर को। तो जब इनको सबसे कम उम्र का भारत रत्न दिया गया था तो कौन सी ईयर के लिए दिया गया था, तो 2014 में। तो भारत रत्न पुरस्कार मिला है किसको, सचिन तेंदुलकर को। अब बात करते हैं ढोंढो केशव कर्वे, सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं जिन्हें उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र किसको, सचिन तेंदुलकर को, और सबसे उम्रदराज व्यक्ति किसको दिया गया है, ढोंढो केशव कर्वे को दिया गया है। 1992 में सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन विवाद के कारण, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का कोई सबूत नहीं है, तो उनके परिवार ने यह पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। भारत रत्न के इतिहास में यह एकमात्र घटना है कि कोई पुरस्कार वापस ले लिया गया। तो यहाँ पे ये कंडीशन थी कि इनको मरणोपरांत दिया जा रहा था और इनका कभी भी पता नहीं चला है कि ये मरे हैं या जिंदा हैं। तो परिवार वाले लेने से मना कर दिए, क्योंकि यहाँ मरणोपरांत की बात थी, तो मरणोपरांत वो नहीं ले सकते थे। तो इसलिए इसको वापस कर दिया गया उनके परिवार वालों के द्वारा। तो सुभाष चंद्र बोस को कौन सी ईयर के लिए दिया जा रहा था, 1992 में। और एकमात्र यही पुरस्कार है जो भारत
भारत रत्न वापस किया गया। फिर 2015 की अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को और मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कौन सी ईयर में? 2015 में। ये ईयर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए राष्ट्रपति को नामों की सिफारिश करते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या होती है? तो भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न जिनको दिया जाना है वो नाम सिफारिश करते हैं, किसको? राष्ट्रपति को। फिर एक वर्ष के लिए केवल कितने लोगों को दिया जा सकता है पुरस्कार? तो 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है, लेकिन इसमें अपवाद भी रहे हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। तो 3 व्यक्तियों को ही जनरली सामान्य तौर पर यह भारत रत्न दिया जाता है 1 वर्ष के लिए। बात करते हैं भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति को पुरस्कार के रूप में कोई राशि नहीं मिलती है। तो इनको कोई भी पुरस्कार राशि नहीं मिलती है, केवल क्या मिलता है इन लोगों को? सर्टिफिकेट और एक मेडल। तो एक सर्टिफिकेट और एक मेडल मिलता है भारत रत्न के साथ। भारत रत्न प्राप्तकर्ता अपने नाम के पहले या बाद में सरनेम के रूप में भारत रत्न का उपयोग नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को भारत रत्न दिया जाता है उनका नाम द गजट ऑफ इंडिया में प्रकाशित करना जरूरी होता है। लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार मिला था। अगर हम भारत रत्न के वरीयता क्रम की अगर बात करें तो भारत रत्न की वरीयता के अनुसार ये 7वें स्थान पे आते हैं। तो जो भारत रत्न प्राप्त करता होते हैं तो व्यक्ति के आधार पर, भारत के व्यक्ति के आधार पर ये 7वें नंबर पे आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। फिर सेकंड पर्सन ऑफ इंडिया कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। थर्ड पर्सन ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री होते हैं। और चौथे पोजीशन पे आते हैं राज्यों के राज्यपाल, लेकिन अपने ही राज्य में। फिर 5वें स्थान पे आते हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति। 6वें स्थान पे आते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष। 7वें स्थान पे कौन आता है? उप प्रधानमंत्री, संघ के कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के योजना आयोग का उपाध्यक्ष, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में। तो अगर राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य में है तो 7वें पोजीशन पे, और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य के बाहर हैं तो 8वें पोजीशन पे आ जाते हैं। और यहां पे हम पहले बता चुके हैं कि भारत रत्न जो प्राप्त करता होते हैं वो चौथे पोजीशन पे आते हैं, 7वें स्थान पे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वरीयता क्रम के आधार पर भारत रत्न प्राप्तकर्ता चौथे स्थान पे आते हैं तो 7वें स्थान पे आते हैं। अब बात करते हैं 8वें स्थान में आने वाले व्यक्ति। भारत के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रमंडल के राजदूत, असाधारण और पूर्णाधिकारी और उच्चायुक्त, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य के बाहर। अगर अपने राज्य में है तो ये चौथे पोजीशन पे हैं और बाहर हैं तो 8वें पोजीशन पे आ गए। वैसे ही राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्य के बाहर 8वें पोजीशन पे आते हैं और उपराज्यपाल अपने राज्य के क्षेत्र में 8वें पोजीशन पे आते हैं। तो ये पोजीशन याद रखिएगा आप लोग, वरीयता क्रम से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि भारत रत्न जिनको जिनको अभी तक मिला है उनकी सूची और उनके बारे में हम डिटेल डिस्कस करेंगे, हर एक व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 हम आश्चर्य भी बताएंगे आपको इससे रिलेटेड। तो सबसे पहला जो भारत रत्न मिला है वो सी राजगोपालाचारी को मिला। कौन सी ईयर में? 1954 में। और भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं कौन? सी राजगोपालाचारी। अगर इनकी बात करें तो ये भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं, प्रथम भी और अंतिम भी। प्रथम इसलिए क्योंकि 1948 से 1950 तक ये भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं, और अंतिम इसलिए क्योंकि 1950 के बाद ये पद समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो राष्ट्रपति का पद सृजित करने के बाद गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो ये अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल है सी राजगोपालाचारी। 1954 में इनको मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अगर बात करें तो ये दूसरे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला था। कौन सी ईयर के लिए? 1954 के लिए। और इनसे रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो भारत के ये प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं और राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके बाद ये दूसरे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं 1962 से 1967। ठीक है, अगर तीसरा पॉइंट अगर देखा जाए सर्वपल्ली राधाकृष्णन से तो ये इनके जन्मदिन 5 सितंबर को होता है, इसलिए हर साल इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस या नेशनल टीचर्स डे के तौर पे मनाते हैं। अगर थर्ड भारत रत्न की अगर बात की जाए तो सीवी रमन को मिला है। कौन सी ईयर के लिए? 1954 के लिए। और ये तीनों ही पहले भारत रत्न विजेता हैं। और अगर सीवी रमन की अगर खास बात अगर देखा जाए तो ये वैज्ञानिक थे और इन्होंने प्रकाश के प्रकीर्णन का सिद्धांत दिया था, जिसको हम इंग्लिश में थियरी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। और इस प्रभाव को हम रमन प्रभाव भी कहते हैं। जो स्कैटरिंग का जो इफेक्ट होता है उसको हम रमन प्रभाव भी कहते हैं। और रमन प्रभाव की खोज कब हुई थी? तो 28 फरवरी 1928 को हुई थी। इसीलिए हर साल 28 फरवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के सिद्धांत यानी रमन इफेक्ट के लिए इनको 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो नोबेल पुरस्कार पहले मिला और भारत रत्न इनको बाद में मिला है। और याद रखिएगा कि कभी पूछ देगा कि सीवी रमन को कौन सी ईयर में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो 1930 में। अब बात करते हैं चौथा भारत रत्न जो अवार्ड मिला है 1955 के लिए, वो किसको मिला है? भगवान दास को मिला है और ये एक महान दार्शनिक थे। पांचवा जो भारत रत्न मिला है वो 1955 के लिए किसको? एम विश्वेश्वरैया को मिला है, यानी पूरा नाम देखा जाए तो मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया है। और इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि एम विश्वेश्वरैया का जन्म कब हुआ था? तो 15 सितंबर 1861 को कर्नाटक में हुआ था। याद रखिएगा, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। ये मैसूर के दीवान भी थे ये कर्नाटक में, और 15 सितंबर को हुआ था। इसलिए 15 सितंबर को इनके जन्मदिन पे राष्ट्रीय अभियंता दिवस या नेशनल इंजीनियर्स डे मनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और 1934 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो भारत की योजना के लिए इन्होंने एक किताब लिखी थी कि भारत में योजनाएं कैसे होनी चाहिए,
तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन है? मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। और ये कभी पूछ दिया कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया कौन सी ईयर में पुस्तक पब्लिश हुई थी, तो ये लिखी गई थी तो 1934 में। अब बात करते हैं कि 1955 के लिए जवाहरलाल नेहरू को क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था। ये 6वें भारत रत्न प्राप्त करता है। और जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, और कब से कब तक? 1950 से 1964 तक। और इन्होंने ही दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन में, उसकी अध्यक्षता किए थे, और इसी में भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। तो भारत की पूर्ण स्वाधीनता की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी बैठक 1929 में दिसंबर में हुई थी। गोविंद बल्लभ पंत की अगर बात करें तो इनको 1957 के लिए भारत रत्न मिला है, और ये प्राप्तकर्ता के तौर पर ये 7वें भारत रत्न प्राप्त करता है। और गोविंद बल्लभ भाई पंत के बारे में अगर बात की जाए तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत। अगर बात करें ये कब से कब तक मुख्यमंत्री बने रहे उत्तर प्रदेश के, तो 1946 से 1954 तक। और भारत के ये दूसरे गृह मंत्री भी थे 1955 से 1961 तक। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद यही दूसरे गृह मंत्री बने। 8वें भारत रत्न विजेता हैं ढोंढो केशव कर्वे, जिनको 1958 के लिए भारत रत्न मिला है, और ये एक समाज सुधारक और महिला अनाथालय एवं महिला शिक्षा और महिला उत्थान के लिए अपने जीवन भर काम किए हैं। 9वां भारत रत्न मिला है विधान चंद्र रॉय यानी बीसी राय को, कौन से ईयर के लिए? 1961 के लिए। और ये एक भारतीय चिकित्सक और शिक्षाविद रहे हैं, और इनका जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था, और इनकी मृत्यु 1 जुलाई 1962 को हुआ था। यानी जिस दिन पैदा हुए थे, जन्मदिन के ही दिन इनकी मृत्यु हो गई थी, और इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाते हैं। तो ये डॉक्टर्स डे, और इनका जन्म 1 जुलाई को हुआ था, तो इसीलिए डॉक्टर्स डे के तौर पर इनका जन्मदिन को मनाया जाता है। अब बात करते हैं 10वें भारत रत्न विजेता, जिनका नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन। इनको 1961 के लिए भारत रत्न मिला है, और इनका जन्म हुआ था 1 अगस्त 1882 को, और इनकी मृत्यु हुई थी 1 जुलाई 1962। तो ये देखिए कि कोइंसिडेंट है कि विधान चंद्र रॉय दोनों लोगों को एक ही साल भारत रत्न मिला है, और दोनों लोगों की मृत्यु एक ही दिन हुई थी। जन्म भी सेम ईयर में 1882 में हुआ था, तो ये कोइंसिडेंट है। फिर बात करते हैं 11वें भारत रत्न किसको मिला है? 11वां भारत रत्न तो राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति को, और ये भारतीय संविधान सभा के स्थायी सदस्य भी रहे हैं, और भारत के पहले राष्ट्रपति भी रहे हैं, और इनको 1962 के लिए भारत रत्न मिला है। 12वां भारत रत्न मिला है जाकिर हुसैन को 1963 के लिए, और ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति रहे हैं। तो सबसे पहले रहे हैं राष्ट्रपति कौन? राजेंद्र प्रसाद जी, दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और तीसरे रहे हैं जाकिर हुसैन जी। और अगर प्रथम की बात करें तो ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति रहे हैं। याद रखिएगा, कभी अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रहे हैं, तो जाकिर हुसैन, और इनको 1963 के लिए भारत रत्न दिया गया था। 13वें भारत रत्न विजेता हैं पांडुरंग वमन काने, 1963 के लिए इनको दिया गया था, और ये एक संस्कृत विद्वान रहे हैं। 14वां भारत रत्न दिया गया है लाल बहादुर शास्त्री को 1966 के लिए, और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904, यानी गांधी जयंती के दिन। यानी 2 अक्टूबर को दो लोगों का जन्म हुआ था, गांधी जी का भी और लाल बहादुर शास्त्री जी का भी। तो शास्त्री दिवस और गांधी जयंती दोनों एक ही दिन मनाई जाती है। फिर नेक्स्ट अगर लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित अगर बात करें तो ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं श्री जवाहरलाल नेहरू के बाद, और इन्होंने ही जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 15वां भारत रत्न जो मिला है वो इंदिरा गांधी को मिला 1971 के लिए, और इनसे रिलेटेड अगर बात करें तो ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, इनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। और इनके कार्यकाल में बैंकों का विकास बहुत तेजी से हुआ था। आरआरबी की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, फिर नाबार्ड की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो बैंकों में बहुत विकास तेजी से हुआ था इनके कार्यकाल में। अगर थर्ड पॉइंट अगर देखा जाए तो ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने बजट पेश की थी। तो महिला के तौर पर बजट पेश करने वाली पहली महिला है, लेकिन अगर पूर्णकालिक यानी फुल फ्लेज्ड अगर देखा जाए वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने वाली महिला कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं। याद रखिएगा, तो भारत की पहली बार बजट पेश करने वाली इंदिरा गांधी हैं, और पूर्णकालिक मंत्री के तौर पर अगर देखा जाए तो निर्मला सीतारमण पहली महिला हैं जो बजट पेश की हैं। 16वां भारत रत्न जो मिला है वो वीवी गिरी को मिला, कौन सी ईयर के लिए, 1975 के लिए, और ये भारत के चौथे राष्ट्रपति और तीसरे उपराष्ट्रपति रहे हैं। 17वां भारत रत्न मिला है के कामराज को, और ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता रहे हैं जिनको 1976 के लिए भारत रत्न दिया गया। 18वां भारत रत्न मिला है मदर टेरेसा जी को, और इनको 1980 के लिए भारत रत्न मिला है, और इनका जन्म ओटोमन साम्राज्य के स्कोप्जे में हुआ था। और आज जो स्कोप्जे है वो किस देश की राजधानी है, मेसिडोनिया की राजधानी है, याद रखिएगा। और जिस समय ये आई थी वहां से स्कोप्जे से ओटोमन साम्राज्य वहां पे था। इनकी अगर बात करें तो ये शांति के नोबेल पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। तो भारत रत्न 1980 में मिला था, एक साल पहले 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, किस चीज के लिए, शांति के लिए। 19वां भारत रत्न मिला है आचार्य विनोबा भावे को, कौन सी ईयर के लिए, 1983 के लिए, और ये क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी एवं सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। 20वां भारत रत्न मिला है खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 के लिए, और ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खान की अगर बात करें तो इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहें तो इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, और इन्होंने ही लाल कुर्ता आंदोलन चलाया था।
तो याद रखिएगा 2-3 पॉइंट इनसे रिलेटेड। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 21वां भारत रत्न किसको मिला है, तो एम.जी. रामचंद्रन को मिला है। कौन सी ईयर के लिए, 1988 के लिए, और ये एक अभिनेता भी रहे हैं, राजनेता भी रहे हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये। अगर बात करें 22वां भारत रत्न किसको मिला है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला है। कौन सी ईयर के लिए, 1990 के लिए, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था और भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष रहे हैं और भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। फिर नेक्स्ट 23वां भारत रत्न जो किसको मिला है, तो नेल्सन मंडेला को मिला है। कौन सी ईयर के लिए, 1990 के लिए। ये साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये दूसरे विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। ठीक है। 24वां भारत रत्न मिला है राजीव गांधी को। कौन सी ईयर के लिए, 1991 के लिए, और ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका कार्यकाल रहा है 1984 से 1989। अब बात करते हैं कि 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जो अपने कार्यकाल में खुद को ही भारत रत्न दिए हैं। एक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे इंदिरा गांधी और तीसरे राजीव गांधी। ये तीनों लोग अपने कार्यकाल में ही अपने आप को भारत रत्न दे दिए। फिर 25वां भारत रत्न किसको मिला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कौन सी ईयर के लिए, 1991 के लिए, और इनका जन्मदिन कब होता है, 31 अक्टूबर होता है। इसीलिए इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस या नेशनल यूनिटी डे के तौर पे मनाते हैं। और ये भारत के प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। 26वां भारत रत्न जो मिला है मोरारजी देसाई जी को मिला है। कौन सी ईयर के लिए, 1991 के लिए। और सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है, तो मोरारजी देसाई हैं। इन्होंने 10 बार बजट पेश किए हैं, जिसमें से 8 बार यूनियन बजट और 2 बार इंटरिम बजट रहा है। भारत और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले ये पहले और एकमात्र भारतीय हैं। तो भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन होता है, भारत रत्न, और पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च क्या होता है सम्मान, तो निशाने पाकिस्तान होता है। तो निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न पाने वाले ये पहले एकमात्र व्यक्ति हैं, मोरारजी देसाई। 27वां भारत रत्न मिला है मौलाना अबुल कलाम आजाद को। कौन सी ईयर के लिए, 1992 के लिए, और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। 28वां भारत रत्न मिला है जे.आर.डी. टाटा 1992 के लिए, और ये टाटा स्टील के संस्थापक रहे हैं। और टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी, 1907 में। टीसीएस यानी टाटा कंप्यूटर सिस्टम या सेंटर की स्थापना 1968 में की गई थी। किसके द्वारा, जे.आर.डी. टाटा के द्वारा, जिनको 1992 में भारत रत्न दिया गया है। 29वां भारत रत्न मिला है सत्यजीत रे को, और ये एक फिल्म मेकर और प्रोड्यूसर रहे हैं, जिनको 1992 के लिए भारत रत्न दिया गया है। और इन्होंने 1992 में इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। तो यानी सेम ईयर में ऑस्कर अवार्ड भी और सेम ईयर में भारत रत्न भी मिला है सत्यजीत रे को। अगर 30वां भारत रत्न की अगर बात करें तो गुलजारी नंदा को मिला है 1997 के लिए, और ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं। 31वां भारत रत्न मिला है अरुणा असफ अली को 1997 के लिए, और भारत छोड़ो आंदोलन के लिए इनको क्या कहा जाता है, हीरोइन ऑफ इंडिया ऑफ 1942 कहा जाता है। और इनको ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, दादा भाई नौरोजी, और ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया कौन है, तो अरुणा असफ अली। तो ग्रैंड ओल्ड, और ये इनकी एक और खास पॉइंट है कि दिल्ली की पहली महिला महापौर या मेयर थी, कौन, अरुणा असफ अली। 32वां भारत रत्न मिला है एपीजे अब्दुल कलाम को। कौन सी ईयर के लिए, 1997 के लिए, और इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और इनकी द्वारा लिखी किताबें बहुत ही फेमस हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखें कौन कौन सी किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं, करीब 60 से अधिक किताबें इन्होंने लिखी है, लेकिन उनमें से एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड हम बुक्स बात करेंगे। तो इनके बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं, विंग्स ऑफ फायर हैं, इग्निटेड माइंड्स हैं, इंडिया 2020 है, टर्निंग पॉइंट है, इंस्पायरिंग थॉट्स है, इंडोमिटेबल स्पिरिट्स है, और ट्रांसेंडेंस माई स्पिरिचुअल एंड टारगेट 3 बिलियन, इनके द्वारा लिखी किताबें हैं, याद रखिएगा। और 33वां भारत रत्न जो मिला है वो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को मिला है। कौन सी ईयर के लिए, 1998 के लिए, और संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था अभी हाल ही में। नेक्स्ट है 34वां भारत रत्न किसको मिला है, चिदम्बरम सुब्रमण्यम को। कौन सी ईयर के लिए, 1998 के लिए, और ये एक स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता रहे हैं। 35वां भारत रत्न मिला है जयप्रकाश नारायण जी को 1999 के लिए, और इनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। और 1950 में इन्होंने सर्वोदय प्लान भी दिया था, प्रस्तुत किया था, और पटना के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अब बात करते हैं 36वां जो भारत रत्न मिला है अमर्त्य सेन को मिला है। कौन सी ईयर के लिए, 1999 के लिए, और 1998 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। किस चीज के लिए, अर्थशास्त्र के लिए। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय हैं, और इनको भारतीय अर्थशास्त्र के लिए इनको मिला है। और एक चीज और पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस सिद्धांत के लिए दिया गया है, तो इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिया था, यानी वेलफेयर इकोनॉमी का सिद्धांत दिया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सी ईयर में, 1998 में, और एक साल बाद भारत रत्न भी मिला इनको 1999 में। अब 37वां भारत रत्न की अगर बात करें तो गोपीनाथ बारदोलोई को मिला है, और गुवाहाटी के जो असम का हवाई अड्डा है, गुवाहाटी का जो हवाई अड्डा है इनके नाम पर ही है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। याद रखिएगा कि लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से शहर में है, तो गुवाहाटी का है। 38वां भारत रत्न मिला है पंडित रविशंकर को। कौन सी ईयर के लिए, 1999 के लिए, 1999 के लिए, और ये किस लिए जाने जाते हैं, सितार वादक हैं ये, और ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इनको 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है अलग अलग साल में।
39वां यानी 39th भारत रत्न मिला है लता मंगेशकर जी को 2001 में, और आपको इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं। 40वां भारत रत्न की अगर बात करें तो 40वां भारत रत्न मिला है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 2001 में, और ये एक शहनाई वादक हैं। 41वां भारत रत्न मिला है भीमसेन जोशी को, और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं और ये गायक हैं। 2009 के लिए यानी 2009 के लिए भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला था। 42वां भारत रत्न मिला है CN राव को 2014 के लिए, और ये भारतीय रसायनज्ञ हैं। 43वां भारत रत्न की अगर बात करें तो सचिन तेंदुलकर को मिला है 2014 के लिए, और खेल के क्षेत्र में पहला भारत रत्न इनको मिला है, और सबसे कम उम्र के भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी हैं सचिन तेंदुलकर। जब इनको मिला था तो इनकी उम्र 40 साल थी, ठीक है, सबसे कम उम्र के। 44वां की अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का को मिला है 2015 के लिए, और इनका जन्मदिन क्या होता है 25 दिसंबर, और इन्हीं के जन्मदिन पे क्या मनाया जाता है, सुशासन दिवस या गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर 25 दिसंबर। किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे। और एक कोइंसिडेंट यहाँ पे ये भी है कि मदन मोहन मालवीय को 2015 के लिए भारत रत्न दिया गया था, और मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों लोगों का जन्मदिन 25 दिसंबर को ही होता है, और दोनों लोगों को सेम ईयर में ही भारत रत्न मिला है, ठीक है। अगर मदन मोहन मालवीय की अगर बात करें तो ये 45वां भारत रत्न इनको मिला है, और इनको जाना जाता है विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना के लिए, और BHU की स्थापना कब हुई थी 1916 में, और पंडित मदन मोहन मालवीय ने किसके साथ मिलकर BHU की स्थापना की थी, तो एनी बेसेंट के साथ। अब बात करते हैं जो लास्ट भारत रत्न मिला है 2019 में अगर बात करें तो 46वां भारत रत्न किसको मिला था, प्रणब मुखर्जी जी को मिला था। और प्रणब मुखर्जी की अगर बात करें तो ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं, कब से कब तक, 2012 से 2017 तक, और ये इसके पूर्व ये वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, और इनकी मृत्यु 31 अगस्त 2020 को हो गई। भारत का सर्वोच्च सम्मान 47वां भारत रत्न किसको मिला है, नानाजी देशमुख को मिला है, और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं। नानाजी देशमुख की अगर बात करें तो शिक्षा पे बहुत जोर दिया था इन्होंने। पहला सरस्वती शिशु मंदिर 1950 में कहां पे ओपन हुआ था, गोरखपुर में स्थापित किए थे, और ये RSS के सदस्य भी रहे हैं, और भारतीय जनसंघ के महासचिव के रूप में भी कार्य किए हैं। भारत का 48वां भारत रत्न किसको दिया गया, तो भूपेन हजारिका जी को दिया गया। और भूपेन हजारिका की बात करें तो ये पार्श्व गायक, गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि और असम के फिल्म निर्माता भी रहे हैं, और इनको सुधाकांत के नाम से भी जानते हैं, और ये इनकी खासियत ये रही है कि ये असमिया भाषा में लिखे और गाए हैं। 24 के लिए भारत रत्न कितने लोगों को दिया गया और किनको किनको दिया गया है, तो देखते हैं। सबसे पहले 49वां जो भारत रत्न है वो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, और कर्पूरी ठाकुर की अगर बात करें तो ये जननायक के नाम से जाने जाते हैं। लोकनायक की अगर बात करें तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, और जननायक की अगर बात करें तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। और इनका जन्म समस्तीपुर जिले के पितौजिया गांव में हुआ था, और 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ था, और 1952 में ये पहली बार विधायक चुने गए थे, और 1970 और 79 के बीच ये दो बार मुख्यमंत्री रहे हैं। किस राज्य के, बिहार राज्य के। और राजनीति में इनकी ईमानदारी, सज्जनता और लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं, और इनका निधन 64 साल की उम्र में 17 फरवरी 1988 को हो गया, और इनको 1991 में इनके नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। 50वां जो भारत रत्न है वो लाल कृष्ण आडवाणी को दिया गया है, और भाजपा के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को 96 ईयर के उम्र में इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान दिया जा रहा है। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के संस्थापक सदस्य नानाजी देशमुख, और इनको अगर मिला दिया जाए तो RSS के ये तीसरे बड़े नेता हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख और ये लाल कृष्ण आडवाणी, ये तीसरे नेता हैं और RSS के सदस्य हैं और भाजपा के सदस्य हैं जिनको ये भारत रत्न दिया गया है। अब तक भारत रत्न से सम्मानित लोगों में वो 50वीं शख्सियत हैं, और ये उप प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे हैं। कौन सी ईयर तक, 2002 से 2004 तक। 51वां यानी 51st जो भारत रत्न दिया गया है वो है PV नरसिम्हा राव को, और इनका पूरा नाम होता है पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, और इनका जन्म 28 जून 1921 को हुआ था, और मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को। और भारत के ये 9वें प्रधानमंत्री रहे हैं, और इनका कार्यकाल रहा है 1991 से 1996। अगर बात करें तो इनके अपने कार्यकाल में इन्होंने लाइसेंस राज को समाप्त किया, और भारतीय अर्थनीति में खुलेपन और प्रधानमंत्रित्व काल में अपनी भूमिका निभाई थी। अगर बात करें तो इन्हीं के कार्यकाल में LPG का जो कॉन्सेप्ट आया था, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन्हीं के कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे उस समय, LPG कॉन्सेप्ट लाए थे। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 52वां जो भारत रत्न मिला है वो मिला है चौधरी चरण सिंह जी को, और ये किसानों के मसीहा कहे जाते हैं चौधरी चरण सिंह, जिनका जन्म मेरठ जिले के नूरपुर गांव में 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। और उत्तर प्रदेश में ये पहली बार कांग्रेस को हराकर चौधरी चरण सिंह क्या बने थे, मुख्यमंत्री बने थे। और चौधरी चरण सिंह 1967 और 1970 में ये मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के। कांग्रेस के सपोर्ट से 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, और बहुमत साबित करने के लिए 20 अगस्त तक का समय दिया गया था इनको, लेकिन इंदिरा गांधी ने एक दिन पहले ही 19 अगस्त को समर्थन वापस ले लिया, और इन्होंने संसद में बगैर एक दिन सामना किए हुए 23 दिन के अंदर चौधरी चरण सिंह ने अपना इस्तीफा पत्र सौंप दिया था, और इनके नाम पर 1990 में भारतीय डाक टिकट भी जारी किया गया। 53rd जो भारत रत्न मिला है वो MS स्वामीनाथन को मिला है, और इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को हुआ था कुंभकोणम तमिलनाडु में, और ये कृषि में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई पुरस्कार इन्होंने जीत चुके हैं। 1987 में जैसे प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला है इनको, और भारतीय हरित क्रांति के जनक भी कहे जाते हैं। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन अगर देखा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग।
ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल पे अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर भारतीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन है। और इनको पद्मश्री 1967 में मिल गया था, पद्म भूषण 1972 में, और 1989 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है, और 2024 में इनको क्या मिल गया, भारत रत्न भी मिल गया। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सभी सर्वोच्च 4 जो रैंकिंग होती है अवार्ड की, वो सभी अवार्ड इनको मिल चुके हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में मिला, और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार भी 1986 में इनको मिला, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, और हमारे 2 वेबसाइट भी हैं, www.topidu.in और www.latestgovernmentjobs। तो इन दोनों साइट्स पे आपने विजिट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारा स्कैन कर सकते हैं QR कोड को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।